हमें लोन की ईएमआई जल्दी पे करनी चाहिए या हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, चलो वो ही समझते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई भी लोन 10% से ज़्यादा का है तो आप सबसे पहले अपनी लोन को सबसे पहले ख़त्म करो। क्यों हम लोन को ख़त्म करने को पहले कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपके पास 10% से ज़्यादा का कोई भी लोन है तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट्स को बीट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि 10% का जो लोन है वो ज़्यादा महंगा लोन हो आपने ले रखा है। तो सबसे पहले आप जो महंगा लोन है वो ख़त्म करो, ठीक है। 10% से नीचे का है तो मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं, 10% से ऊपर का कोई भी लोन है आपका तो आप सबसे पहले लोन ख़त्म करो, इन्वेस्टमेंट्स में मत जाओ, ठीक है। करना क्या चाहिए? करने का बिल्कुल सिंपल है, आपका जो भी ईएमआई है उसका 10 से 20% अकॉर्डिंग टू योर बजट, मतलब जो भी आपका मंथली बजट आपको अलाउ करता है, आप उससे ज़्यादा पे करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 20,000 रुपये का ईएमआई है तो आप उसका 22,000 रुपये पे करो या 24,000 रुपये पे करो, मतलब मिनिमम 10% तो पे करना ही है। ज़्यादा तो आप अपने अकॉर्डिंग पे कर सकते हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप साल का एक ईएमआई से ज़्यादा तो आप पे कर चुके हो। अगर 10% कम लेके चलते हैं तो 24,000 रुपये आप पे कर चुके हो एक साल का, ठीक है। इससे क्या होगा, क्योंकि आप जब भी कोई लोन लेते हो तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग ईयर्स में इंटरेस्ट पे करते हो, फिर आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो। तो जब आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट डाल चुके होगे तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपका एज एन इफेक्टिव रेट जो है वो 10% से नीचे आ चुका होगा, ठीक है। तो ये करो। इन्वेस्टमेंट का क्या करें हम? इन्वेस्टमेंट का ऐसे करो क्योंकि आपके पास लोन लेते समय या लोन के समय भी या लोन के बाद भी आपके पास इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। वहाँ पर एसआईपी आप कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग टू बजट है। पर अगर 10% से कोई भी ज़्यादा लोन है तो आप सबसे पहले लोन को ख़त्म करने की कोशिश करो कि लोन मेरा ख़त्म हो। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बाद में सोचना, वरना आप अगर जिस समय लोन में फंस गए, कोई ईएमआई रह गई, तो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इतने लगेंगे ना, निकल नहीं पाओगे, ठीक है। कोई भी लोन है तो लोन को सबसे पहले ख़त्म करा जाएगा। अगर आपने कोई भी पर्सनल लोन लिया हुआ है, आपने अगर कोई भी होम लोन लिया हुआ है, कुछ भी लिया हुआ है, तो वो 10% से नीचे का ही लोन होगा। तो वो आप लेते हो कोई भी एसेट्स को बाय करने के लिए तो लोन वो इफेक्टिव है। पर कोई भी पर्सनल लोन है जिसका 10% से ऊपर का लोन जा रहा है तो आपका सबसे पहला तरीका यही होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपना लोन ख़त्म करो, फिर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचो, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।